मनीष जी, आपके बारे में डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपकी पत्रिका बहुत अच्छी है, जन्म कुंडली आपकी बहुत शुभ है और आगे चलकर बहुत प्रगति आप करेंगे। अभी आपके लिए एक विकल्प है, एक उपाय बताया है शंकर जी ने कि आप पालक बुधवार को गाय को खिलाइए, आपको लाभ होगा और आपका जो जीवन है वो ठीक दिशा में जाना शुरू होगा। एक एसएमएस हमें और मिला है, ये आया है गुजरात से और इनकी जन्मतिथि है 6 जनवरी 1972, 6 जनवरी 1972, 1:18 मध्यरात्रि AM। 6 जनवरी 1972, 1:18 AM, 1:18 AM, रोहतक में जन्म हुआ है। रोहतक हरियाणा। क्या है 1900? 6 जनवरी 1972, 6 जनवरी 1972, 1:18 AM, रोहतक में जन्म हुआ है। ये भी अपने जॉब को लेकर, करियर को लेकर चिंतित हैं और शादी के बारे में पूछते हैं। गुजरात से एसएमएस भेजते हैं, नाम इन्होंने नहीं लिखा है, लास्ट डिजिट है 2485। शादी इस साल इनकी हो जाएगी, देर की शादी है, मैं इस साल हो जाएगी। और जॉब में ये धीरे धीरे इनकी कठिनाइयां होंगी, एकदम से आगे बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे, दोस्त मतलब धीरे धीरे करके ये जैसे जैसे एज बढ़ेगी इनमें स्थिरता आती रहेगी। मगर जॉब में इनको एकदम से अचानक प्रॉब्लम आते रहेंगे। और शादी इस वर्ष बहुत अच्छी संभावना है इनके होने की। और इनको क्या सूर्य नमस्कार करें, इनको उससे बहुत फायदा होगा। जी, सूर्य नमस्कार कीजिए, आपके लिए हमारी शुभकामनाएं। और थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के बाद अगले वर्ष से आपका जो काम है बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसी वर्ष आपने बोला है शादी के लिए? इस वर्ष, इसी वर्ष आपकी शादी का योग बनता है। हमारी भी शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, आपने एक अभी पहले वाले चार्ट में बताया कि मंगल और शनि, क्या जब मंगल और शनि अगर एक घर में है या किस तरह का प्रभाव मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन क्या करता है? शनि और मंगल का स्वभाव को समझना चाहिए। मंगल जो होता है एग्रेसिव प्लैनेट होता है, वो हर चीज जल्दी करना चाहता है। अब दो लोग साथ बैठे हैं, एक आदमी होता है मैं काम जल्दी करूं, मैं दरवाजा जल्दी करूं, दूसरा आदमी कहता नहीं हम सोचें कि दरवाजा बना कैसा है, इस पे कैसे आगे बढ़ें, धीरे धीरे काम करें। तो इनका जो स्वभाव है एक दूसरे के मतलब प्रति वो नहीं होता है। तो जब ये दोनों साथ होते हैं, जो जिस घर में होते हैं, जिस चीज को एफ्लिक्ट करते हैं, वहां पर एक थोड़ा सा कश्मकश या एक काइंड ऑफ खींचातानी कर देते हैं। किस प्रकार की खींचातानी करेंगे, उस खींचातानी से आपको खाली मानसिक तनाव होगा या एक्चुअली कुछ घटता भी है, ये एक एस्ट्रोलॉजर को देखना चाहिए। बहुत लोग ये देखते हैं मंगल शनि साथ में रहता है, मानसिक तनाव होता है, लोग कहते हैं नहीं जी आप ये सब करिए। बट शनि मंगल साथ होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आदमी को एक बहुत ही सोचने वाला व्यक्ति बना देता है और कहीं कहीं बहुत क्रूर भी बना देता है। मेरे ख्याल से आदमी को बहुत डिसीजन लेने का या बहुत ही ऐसे काम करने का जो कि हम और आप नहीं कर सकते, वो शनि मंगल का साथ होने से कर देता है। तो शनि मंगल इज ऑलवेज नॉट बैड, समटाइम्स इट इज बैड, इट इज टू बी सीन किन प्लैनेट्स के साथ एक्सपेक्टेड है और क्या करता है। और मंगल 10 चीजें देखता है तो हर चीज खराब नहीं कर देता। आदमी को लाइफ में 2 चीज मिलती है, 2 चीज नहीं मिलती है। तो शनि मंगल यस इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द 2 प्लैनेट्स बीइंग वेरी डिफरेंट टू ईच अदर। बट एक्चुअली कि घटा देगा और ऐसा कर ही देगा ये जरूरी नहीं है। और ये कहना कि शनि मंगल हरदम खराब होता है, तो बिल्कुल ही गलत है। जी जी। तो एक चीज और निकल के आती है इस विमर्श के बाद कि क्या जो लोग कई बार बड़े क्रूरता के कार्य कर देते हैं, बहुत सारे लोगों के मर्डर कर देते हैं या इस तरह के हत्यारे होते हैं, अपराधी लोग होते हैं, क्या वहां मंगल का कोई कॉम्बिनेशन इस तरह की स्थिति में काम करता है? मंगल अगर सही हो तो आदमी क्रूर नहीं होगा। मगर जब मंगल शनि राहु बहुत सारे और प्लैनेट्स एफ्लिक्टेड हो और अलग नक्षत्रों में भी ठीक ना हो, जी जी, तो ये आदमी को फिर क्रूर करने की क्षमता देता है। और ये जरूरी नहीं कि जो आदमी खून करता है वो क्रूर हो, जो खून कराता है वो ज्यादा क्रूर होता है, जो आदमी प्लान करता है वो ज्यादा होता है। बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब आपने कही है। इसके हिसाब से आपको चंद्रमा का भी देखना पड़ेगा, बुध भी देखना पड़ेगा, देन यू हैव टू कम टू एनालिसिस। जी जी। किसी भी एक अकेले ग्रह को देखकर हम उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, बाकी ग्रहों की स्थिति और वो ग्रह बाकी ग्रहों के साथ किस तरह का तालमेल रखते हैं, यही हमारी जिंदगी में हमारे असली परिणामों का कारण बनता है। हमारी चर्चा बनी हुई है मंगल के ऊपर, हम चर्चा को बनाए रखेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े योगेश जी बड़ोदरा से, उनको शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। योगेश जी स्वागत है आपका। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर। अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। जी सर, मेरा 4 जून 1980 1980 4 जून 1980। हाँ जी। समय बताइए। और 8 PM 8 बजे शाम के। हाँ जी। स्थान बताइए। मुंबई। मुंबई में जन्म हुआ है। हाँ जी। योगेश जी क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी, थोड़ा मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है मेरा सर, और थोड़ा क्या 4 इयर्स लास्ट 4 इयर्स से थोड़ा फेसिंग कर रहा हूँ प्रॉब्लम।
जी। तो कैसा अभी ठीक होगा और फ्यूचर कैसा रहेगा, और मेरे कुंडली के हिसाब से सर कौन सा स्टोन करना अच्छा रहेगा? जी। और देखिए, इनका जो है, इनका जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, आप करिए प्रॉपर्टी का बिजनेस। इस साल आपका थोड़ा सा डाउन है, बट इनका देखिए मंगल, शनि और जुपिटर साथ में है, सूर्य के घर में है। तो ये मतलब क्योंकि जुपिटर साथ में है तो प्रॉपर्टी का ये पॉजिटिव बिजनेस करेंगे और अच्छा चलेगा। इस साल थोड़ा इनका प्रॉब्लम है, अगले साल से ये इनका चेंज आएगा। ये प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी कुछ चेंज करेंगे, तरीका करेंगे चेंज, एंड आफ्टर दैट इनके 2 साल अच्छे हैं। इस साल थोड़ा टेंशन है, ही हैज टू बियर विद इट। और इनको कुत्तों को अगर ये इतवार को ये खिलाएं, मतलब जो रोटी वगैरह खिलाएं, उससे फायदा होगा। और सोमवार को शिव जी के मंदिर पे दूध का दान करें। अगले साल इनका चेंज होगा और इट्स गुड फॉर हिम। अच्छा है। ये कोई स्टोन भी पूछना चाहते थे कि आप कुछ रिकमेंड करेंगे इनके लिए, किसी तरह का कोई पत्थर पहनना चाहें तो? इनको बोलो कि वो शनि का जो एक सेमी प्रेशियस स्टोन होता है एक्वामरीन, नीलम ना पहने, बट उसका जो दूसरा स्टोन होता है उसको ये इस साल के एंड में पहने, या नीलम भी अगले साल पहन लें। जी। इस वर्ष के अंत में या तो आप जो शनि का वैकल्पिक रत्न है उसको धारण करें, या अगले वर्ष नीलम भी पहन सकते हैं। आपका कार्य थोड़ा सा हल्का रहेगा इस वर्ष, लेकिन अगले वर्ष से उसमें प्रगति की अपार संभावनाएं हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज भृगु नाड़ी ज्योतिष में हमारा विषय है मंगल ग्रह का आपके जीवन पर प्रभाव। यदि आप इस चर्चा में शामिल होना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें टेलीफोन कॉल्स कीजिए और हमें एसएमएस भेजिए। एसएमएस के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए SJH, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखिए, अपना प्रश्न, अपना नाम लिखिए, हमें भेजिए 57575 पर। हम मंगल का आपके जीवन में क्या प्रभाव है, मांगलिक दोष को कैसे पहचानते हैं और मंगली लोगों के जीवन में वैवाहिक उतार चढ़ावों को लेकर क्या निष्कर्ष है, डॉक्टर शंकर अडावल जी से वार्ता करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज थोड़ी कम थी भानु तुम्हारी। हाँ, अभी बहुत कम है। हाँ, अब आप जानना चाहते हैं कि ये विज्ञान मित्रों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भृगु नाड़ी ज्योतिष। हमारे साथ हैं ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल। यदि आपके जीवन में किसी तरह की बात है और आपको लगता है कि उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से हो सकता है, तो ये मंच आप ही के लिए है। हमें सवाल कीजिए। हमारे स्टूडियो के नंबर्स हैं 012046988029, दूसरा नंबर है 012046988030। हमें एसएमएस भेजिए। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए SJH, दीजिए स्पेस, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका प्रश्न, नाम अभी भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, एक एसएमएस हमें मिला है, अभी भी आया है ये, और इन्होंने प्रश्न पूछा है। राधिका है, लुधियाना से हमें प्रश्न करती हैं। 8 अगस्त 1987 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 8 अगस्त 1987। 8 अगस्त जी। 8 अगस्त 1987, 2:20 दोपहर, 2:20 PM 1987। लुधियाना में जन्म हुआ है, 2:20 दोपहर। ये कहती है कि मैं अभी इंजीनियरिंग कर रही हूं, लेकिन मेरी जॉब के बारे में बताइए, मेरी शादी के बारे में, और क्या मैं विदेश में भी काम कर सकती हूं या विदेश कब जाऊंगी, ये पूछना चाहती हैं राधिका। और इनका लास्ट डिजिट है 0326। मित्रों, हम सुरक्षा कारणों से मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट ही, 4 नंबर ही आपको बताते हैं। 0326। राधिका, विदेश कब जाएंगी, शादी कब होगी और जॉब कब लगेगा? इंजीनियरिंग अभी कर रही हैं। शादी इनकी होगी थोड़ी देर में, 27-28 साल में। इनका मंगल नीच का है जी। और मतलब शादी होगी जरूर, 27-28 साल की उम्र होगी। अगला साल इनके लिए चेंज है। इनको शिव जी की पूजा करना चाहिए। एंड जो बेस्ट टाइम है इनका जो लाइफ में 1 से 12, 12 से 24, 12 से 24, 24 से 36, 36 से 48 इनका बेस्ट टाइम है लाइफ में। जी, 36 वर्ष उम्र के आपकी और 48वां जो साल है वो आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होगा। उसके बाद आपके सौभाग्य के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे और बहुत अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगी। आपकी शादी भी होने की संभावना है, जो जैसा बताया डॉक्टर साहब ने कि 27-28वें वर्ष के आसपास योग बनता है, और आपका विदेश यात्रा का योग भी बनता है। हनुमान जी की ये पूजा करें। हनुमान जी की पूजा के लिए आपको परामर्श देते हैं डॉक्टर साहब कि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें, घी का दिया जलाएं और उनके प्रतिमा के समक्ष देसी घी का दिया जलाएं।
बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सिरसा हरियाणा से, ज्वाला मोहन।